जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं आपको श्री शिव महापुराण की कथा अध्याय 2 नारद की वासना सुना रही हूँ। शौनक आदि ऋषियों के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तद उपरांत उनको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न एक समय नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से किया था। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें समुचित उत्तर देकर प्रसन्नता प्रदान की थी। मैं आपसे वही प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार देवऋषि नारद तपस्या करने के निमित्त हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे और वहां उन्होंने श्री गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने निश्चल भाव से सहस्रों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी उस उग्र तपस्या को देखकर देवताओं के राजा इंद्र अत्यधिक भयभीत हो गए। उन्होंने समझा कि नारद जी मेरे इंद्रासन पद की प्राप्ति के लिए ही ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। अस्तु, इंद्र ने भयभीत होकर यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार से नारद जी की तपस्या में विघ्न डालना चाहिए। वह निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया। तब कामदेव उनके पास आ गए। तब उन्होंने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे मित्र, तुम्हारी सहायता से मैंने अनेक हंकारियों के हंकार को नष्ट किया है। इस समय देव ऋषि नारद हिमालय के पर्वत पर बैठकर शिवजी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि कहीं वे अपनी तपस्या से प्रसन्न करके मेरा इंद्रासन न छीन लें। अतः तुम जाकर ऐसा उपाय करो जिससे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इंद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर कामदेव ने उन्हें मनोकामना सिद्धि का विश्वास दिलाते हुए कहा, नारद जी पर विजय पाने हेतु मैं अपनी संपूर्ण सेना को तैयार करता हूँ। तद उपरांत उन्होंने नारद जी के समीप पहुंचकर वहां चारों ओर अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव के कारण उस निर्जन स्थान में अनेकों प्रकार के पुष्प खिल उठे और एवं कोकिल आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोलने लगे और नारद जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। हृदय में कामदेव को जगाने वाली तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वाली वायु बहने लगी। अपनी उस विजयिनी सेना को देखकर कामदेव के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वो अपनी शक्ति भर जो कुछ भी कर सकता था उसने सब कुछ कर दिया, परंतु उनके इस कृत्य का नारद जी के मन पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। हे ऋषियों, नारद जी का मन विचलित ना होने का जो कारण है उसे भी मैं आपको सुनाता हूँ। कारण केवल यही था कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर एक बार पहले सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म किया था। तद उपरांत उसे जीवित होने का वर दिया था और कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो, परंतु इस स्थान पर तेरा कोई भी प्रभाव नहीं हो सकेगा। यही कारण था जिससे कामदेव निराश एवं लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गए और उन्होंने निष्फल मनोरथ होने पर सब वृत्तांत कह सुनाया। कामदेव की बात सुनकर देवराज इंद्र की सभा के संपूर्ण सभासद नारद जी की स्तुति एवं प्रशंसा करने लगे। हे ऋषियों, इधर अपनी तपस्या के पूर्ण हो जाने पर नारद जी को अपनी योग दृष्टि से सब ज्ञात हुआ कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए वहां पर कामदेव आया था, परंतु असफल होकर वापिस लौट गया। उन्होंने ये समझा कि कामदेव से भी अधिक शक्तिशाली हैं। इस रहस्य को वे नहीं जान सके कि यह मेरा नहीं अपितु इस तपोभूमि का प्रताप है। नारद जी ने अपने तपोबल का अत्यंत गर्व करते हुए
वहां से उठकर शिवजी के पास पहुंचे और अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी तपस्या का सब हाल सुनाने लगे। नारद जी की बात सुनकर शिवजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवऋषि, कामदेव पर विजय पाने में समर्थ तीनों लोकों में किसी की शक्ति नहीं है। तुमने मुझसे तो यह बात कही, परंतु मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम विष्णु लोक में जाकर इस बात को मत कह बैठना। तुम इस बात को अपने मन में गुप्त रखना। हे ऋषियों, अहंकार में डूबे हुए नारद जी को भगवान शिव जी की ये बात अच्छी नहीं लगी, परंतु वहां से विदा लेकर वे ब्रह्मा जी के समीप जा पहुंचे और अपनी प्रशंसा करते हुए अपने तपस्या और कामदेव पर विजय प्राप्ति का वृतांत कह सुनाया। अपने पुत्र नारद को उस अहंकार में देखकर ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव की भांति उन्हें बहुत समझाया, परंतु नारद जी के मन में अहंकार आ गया। इसलिए पिता का समझाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे वहां से उठकर विष्णु लोक में आ पहुंचे। नारद जी को आया देखकर भगवान विष्णु ने अपने आसन से उठकर उन्हें कंठ से लगाते हुए पूछा, हे देव ऋषि, अब तक आप कहाँ रहे? यह सुनकर नारद जी ने अपनी तपस्या तथा कामदेव पर विजय प्राप्ति का संपूर्ण वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उस समाचार को सुनकर भगवान विष्णु शिवजी की इच्छा समझकर मन ही मन हंसते हुए बोले, हे नारद जी, जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं है और पार ब्रह्म से रहित है, उन्हीं के हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करने वाले हैं, तब भला कामदेव आपका अनिष्ट कैसे कर सकता था? भगवान विष्णु के मुख से इन वचनों को सुनकर नारद जी और भी अहंकार में भर गए तथा अभिमान पूर्ण वचन बोले, हे प्रभो, मुझे ये शक्ति आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। हे ऋषियों, इतना कह देने पर नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चल दिए। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने हृदय में ये इच्छा की कि मुझे नारद जी का अहंकार चूर करना चाहिए। उनकी इच्छा से जिस मार्ग में नारद जी चले जा रहे थे, उस मार्ग में स्वर्ग के समान सुंदर और श्रेष्ठ नगर ही बस गया और उस नगर में शील निधि नाम का राजा राज्य करता था। जिसमें नारद जी उस नगर से होकर जा रहे थे, उसमें उस राजा की कन्या के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। उस राजकन्या की सुंदरता पर संपूर्ण संसार मुग्ध था। नगर निवासियों द्वारा जब नारद जी को यह वृत्तांत सुनाया गया तो वो भी स्वयंवर सभा में जा पहुंचे। तब राजा शील निधि ने नारद जी को अपनी सभा में पधारते हुए देखा तो उनके आगे बढ़कर उनका अत्यंत सम्मान किया और फिर उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बिठा दिया। इसके उपरांत उस राजा ने अपनी परम सुंदर कन्या को बुलाकर नारद जी के सन्मुख उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के अनुपम स्वरूप को देखते रहे। तद उपरांत जब उन्होंने उस कन्या के लक्षणों पर विचार किया तो पाया कि जो भी मनुष्य इस कन्या का पति होगा वो संसार में अमर होकर अक्षय कीर्ति को प्राप्त करेगा और युद्ध में कभी किसी से भी परास्त नहीं हो सकेगा। कन्या के इन लक्षणों को विचार कर नारद जी वहां से उठकर अपने मार्ग में फिर चल दिए, परंतु इसमें उनका मन काम के वशीभूत होकर उस कन्या को स्वयं प्राप्त करने के लिए ललायत होने लगा। इस प्रकार वे अपनी बुद्धि के विपरीत कामदेव के जाल में फंस गए। उन्होंने ये भी विचार किया कि जब तक मैं सुंदर नहीं हूँ तब तक मुझे उस कन्या का मिलना असंभव है, क्योंकि स्त्रियां सुंदरता को ही अधिक प्यार करती हैं। मुझे यह उचित है कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांग लूं और राजकुमारी को मोहित करके अपने विवाह के लिए तैयार कर लूं। हे ऋषियों, इस प्रकार निश्चय करके नारद जी वही मार्ग में एक स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए
प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, संसार में आपके समान कोई हितकारी अन्य कोई नहीं है। आप यहीं प्रकट होकर मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। नारद जी की इस प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु उसी स्थान पर प्रकट हो गए। तब नारद जी ने उन्हें अपना मंतव्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर में कहा कि हे नारद जी, जिस प्रकार वैद्य रोगी की इच्छा के प्रतिकूल भोजन देता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। इतना कहकर श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी का संपूर्ण शरीर श्री विष्णु जैसा हो गया और वो उठकर शीघ्रता पूर्वक पुनः राजसभा में पहुंचा। नारद जी बार बार उचकाते हुए मन ही मन ये विचार करके प्रसन्न होने लगे कि राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी का वर्णन नहीं करेगी। उस सभा में नारद जी के इस नए स्वरूप को कोई देख नहीं सका, अतः सबने उन्हें नारद समझकर ही प्रणाम किया। भगवान सदाशिव के दो गण ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उन दोनों से ये रहस्य छिपा न रह सका। वे दोनों नारद जी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको तो भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर रूप प्रदान किया है, अतः ये राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, इसी बीच वो राजकन्या भी स्वयंवर सभा में आ पहुंची। जब उन्होंने नारद जी के उस भयानक स्वरूप को देखा तो वो मन ही मन अत्यंत अप्रसन्न हुई और मुंह फेरकर दूसरी पंक्ति में अपने योग्य पति को ढूंढने लगी। इधर नारद जी की यह दशा थी कि वे बारंबार उचक उचक कर चारों ओर से उस राजकन्या के समीप पहुंचने का प्रयत्न कर रहे थे। शिवजी के दोनों गण नारद जी की इस दशा को देखकर परस्पर और अधिक हास्य कर उठे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु उस सभा में आ पहुंचे। उन्हें देखकर राजकन्या ने प्रसन्न होकर उनके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर अन्य सभी राजा को निराश हुए ही देवऋषि नारद जी अत्यंत विह्वल हो गए। उस समय उन दोनों शिवगणों ने नारद से कहा कि हे मुनिराज, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? कृपया कर अपने मुख को किसी दर्पण में तो देख लीजिए। यह शिव पुराण का दूसरा अध्याय था। इसी तरह शिव पुराण के सारे अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।